जय हिंद साथियों, स्वागत है आपसे का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 24 अक्टूबर के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो आपकी आने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, पहला ही क्वेश्चन होता है कि निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके अतिरिक्त साथियों, यदि हम बात करें अक्टूबर महीने के उन सभी महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जो आपकी आने वाले एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं, तो उसमें पहला है, याद रखिएगा, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस और 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इन सभी को आप एक बार शॉर्ट रिवीजन में याद कर लीजिएगा, आने वाली एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों क्यों हो जाता है? क्योंकि यह उस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। तो किस देश की? जापान की। हाल ही में साने ताकाइची जो कि किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं? तो जापान देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। उसके अतिरिक्त साथियों, कुछ अन्य देशों के हाल ही में चुने गए नए प्रधानमंत्री की यदि हम बात करें तो याद रखिएगा, इंगा रुग्विनियने को लिथुआनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यूलिया सिविरिंडेको को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नामित किया गया है। जेनिफर गिरलिंग साइमंस सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और सुशीला कार्की ने नेपाल में अंतिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इरफान अली को गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार फिर से चुना गया है। तो यह कुछ देशों के जो कि महत्वपूर्ण हाल ही में चुने गए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं जिनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2025 आयोजित किया जाएगा। बात करें साथियों कि हाल ही में किस शहर में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 आयोजित किया जाएगा, तो भारत के चंडीगढ़ में। किस शहर में? चंडीगढ़ में। उसके अतिरिक्त साथियों, कुछ इम्पोर्टेंट समिट्स की बात कर लें जो कि हाल फिलहाल में 2025 में हुई हैं और आने वाली एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला है, याद रखिएगा, एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 चीन के तियानजिन शहर में हुआ है। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 भारत में होने वाला है। तो यह तीनों आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाते हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मसर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो बात करें साथियों इंपॉर्टेंट इंडेक्स की, तो याद रखिएगा कि निम्न में से मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में भारत की जो कि 52वीं रैंक रही है। कितनी रैंक रही है? 52वीं रैंक रही है। तो उसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक की बात करें जो कि हाल फिलहाल में जारी किया गया है और आने वाले एग्जाम में 100% लिख के ले लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आने वाला है। तो याद रखिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का 85वां स्थान रहा है और वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का 102वां स्थान रहा है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का 118वां स्थान रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का 191वां स्थान रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का 10वां स्थान रहा है।
तो ये सभी सूचकांक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको याद रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स का 90वां सदस्य बना है? तो याद रखिएगा तुवालू बना है। कौन सा देश बना है? तुवालू बना है। यदि बात करें तुवालू देश के बारे में तो उसकी राजधानी होती है फुनाफुटी द्वीप, और मुद्रा की बात करें तो तुवालुअन डॉलर वहाँ की मुद्रा हो जाती है। तो राजधानी मुद्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जीके जीएस में पूछ ली जाती है। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। अब बात आई है नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली संबंधित 2 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स याद रखिएगा। वो कौन कौन से हैं? तो दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया है। सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। तो यदि दिल्ली से क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर में तो ये दोनों 100% आने वाले हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर में 9वें दीपोत्सव पर 26 लाख से अधिक दिए जला करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में। किस शहर में? उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किस देश से पटाखे पर गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया गया है? तो साथियों देखिए, जो करंट अफेयर में ऑपरेशन शुरू किए जाते हैं भारतीय सेना के द्वारा, वो आने वाले कई एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि हाल ही में भारत में किस देश से पटाखों पर गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा चीन से। किस देश से? चीन देश से। अब बात आई है चीन देश की, तो चीन देश से संबंधित 4 जो कि महत्वपूर्ण करंट अफेयर याद रखिएगा कि ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में चीन देश शीर्ष स्थान पर रहा है। चेंगदू में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में चीन जो है कि शीर्ष स्थान पर रहा है। चीन में रोबोटों का ओलंपिक शुरू हुआ है। बिहार में एशिया रग्बी अंडर 27 महिला खिताब चीन देश ने जीता है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे चीन देश से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार द्वारा ज़्यादा पैदावार वाली लंबे रेशे वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो मिशन की बात करें, उस मिशन का नाम है कपास क्रांति मिशन। क्या नाम है? कपास क्रांति मिशन। बात करें कपास क्रांति मिशन की तो उसका उद्देश्य क्या है? वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो उद्देश्य याद रखिएगा, कपास किसानों की आय बढ़ाना, हाई डेंसिटी प्लांटेशन जैसी नई तकनीकी सिखाना और एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास के उत्पादन को बढ़ावा देना। तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अक्टूबर 2025 में किस देश में अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा दिया है? तो याद रखिएगा अफ़गानिस्तान के। किस देश के? अफ़गानिस्तान देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? तो मैक्स वैन टैम्पन ने जीता है। किसने जीता है? मैक्स वैन टैम्पन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चिली में आयोजित अंडर 20 IFA वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो मोरक्को ने जीता है। किसने जीता है? मोरक्को ने जीता है। और यदि हम बात करें अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 के बारे में थोड़ा डिटेल की, तो याद रखिएगा मेज़बान देश चिली रहा है। कब से कब तक आयोजन हुआ? तो 27 सितंबर से 19 अक्टूबर तक इसका आयोजन हुआ। टीम की बात करें तो मोरक्को पहली बार
2009 में घाना के बाद अंडर 20 विश्व कप जीतने वाली पहली अफ्रीकी टीम बन गई है। उपविजेता अर्जेंटीना रही। तो अंडर 20 फीफा कप 2025 के बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी ग्लोबल इन्वायरमेंटल रैंकिंग के अनुसार कुल फॉरेस्ट एरिया में कौन सा स्थान दिया गया है? तो याद रखिएगा 9वां स्थान दिया गया है। उसके अतिरिक्त भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की यदि बात करें तो याद रखिएगा भारत 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता 250 गीगावाट तक पहुंच गई है और भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई है। तो साथियों, ये रहे 24 अक्टूबर के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपकी आने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।